पहले दोस्तों बात करते हैं आज सीडीपी के उत्तराखंड एलटीसी से भर्ती के रिगार्डिंग जो हमारी प्रिपरेशन चली हुई है। तो 33 पार्ट के बारे में सीडीपी की टॉप 20 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोग देख रहे हैं तो 32 पार्ट हमने कर लिए हैं, उसमें 680 क्वेश्चन किए गए हैं। आज के क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर आपके शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि, शिक्षण तकनीकी और इनसे रिगार्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ये चैप्टर आपको सिलेबस में मिल जाएंगे आपको इस साल के, ठीक है। तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, सिलेबस में आपको मैसेज हो जाएगी प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि थ्योरिकल आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेटअप लेके आए हैं आप सभी के लिए। 20 क्वेश्चन करके जल्दी जल्दी, और जो एक्सप्लेनेशन करना होगा मैं आपको करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट है कि में ऐसे बताना है कि सभी परियोजना रणनीति के लाभ हैं शिवाय, मतलब कि इनमें से एक ऐसा है जो प्रोजेक्ट मेथड की रणनीति में नहीं आता है, बाकी सारे के सारे प्रोजेक्ट मेथड में आते हैं। प्रोजेक्ट मेथड मैंने आपको पहले से बता रखा है, किलपैट्रिक का है, ठीक है। परियोजना विधि कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि यह जो है सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। बिल्कुल सही आंसर है पहला ऑप्शन। तो इनमें से नहीं है पूछा, सिवाय पूछा, सिवाय का नहीं है क्वेश्चन, इस तरह का पूछा जा सकता है आपका। दूसरा है कि यह तत्परता, अभ्यास, प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल ये भी बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि यह केवल, जहां पर केवल इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो वैसे भी नहीं होते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाले ही होते हैं वो। तो केवल जो है सृजनात्मक है, प्रतिभावना छात्र के लिए उपयुक्त है। क्या सृजनात्मक छात्र या प्रतिभा वाले छात्र के लिए और के लिए नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत ऑप्शन बताना है तो यही गलत ऑप्शन है, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। और डी ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है, ये भी सही ऑप्शन है प्रोजेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। तो सी ऑप्शन सही नहीं है, इनके आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है कि किस विधि द्वारा छात्रों को जो है कार्य अनुभव प्रदान किया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा विधि है जिसमें कार्य का अनुभव किया जा सकता है। क्या खोज विधि से कार्य अनुभव होता है? नहीं होता। खोज से क्या कार्य का अनुभव करेगा, वो सिर्फ जांच करेगा, नॉलेज करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा इसमें। विश्लेषण से, ये भी ऑब्जर्वेशन वाला ही होगा। परिचर्चा से होना नहीं, डिस्कशन होगी इसमें परिचर्चा वाली में। तो प्रोजेक्ट मेथड आपका होगा, प्रोजेक्ट मेथड में ही आपका जो है यहाँ पे क्या होगा कि अनुभव प्रदान होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है कि भूमिका निर्वहन विधि, ठीक है, रोल प्ले मेथड जिसको बोलते हैं, भूमिका निर्वहन विधि, रोल प्ले मेथड। और अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी कि रोल प्ले मेथड के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। अभ्यास व्यक्ति को जो है परिपूर्ण बनाता है, ठीक हो सकता है। आलोचना परीक्षण, ठीक है, परीक्षण भी गलतियों को जो है दूर कर सकता है। यह उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? ये दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि सी ऑप्शन का सही आंसर होगा, दोनों ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि आगमन विधि छोटे बच्चों और जो मंद सभी छात्रों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि देखो आगमन विधि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आगमन विधि क्या होता है? आगमन का होता है मनोवैज्ञानिक विधि होता है। इसमें यहाँ पर जो है मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, उसमें प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। ये पहले मैंने आपको डिस्कस करवा रखा है। तो इसमें ये पूछ रखा है कि इनकी मदद से जो बच्चे हैं उसके लिए उपयुक्त है। तो कौन सा है? नियम और सूत्र उन तथ्यों के आधार पर निकाले जाते हैं जिन्हें जो है छात्र पहले जानते हैं, ठीक लग रहा है। बी ऑप्शन है कि इनमें ज्ञात अधिकांशतः स्व अधिगम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, इनमें से छात्र आरंभ से अंत तक जो है रुचि नहीं खोते बोले उपरोक्त में से सभी कह रहा है। तो डी ऑप्शन भी रखा गया है। तो इसमें क्या करा है, आगमन विधि में छोटे बच्चे क्या होते हैं और जो मंद छात्र होते हैं उनके लिए उपयुक्त सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में इनमें जो है कक्षा में क्या होता है कि इनके जो आरंभ से अंत तक जो है ये इंटरेस्टिंग रखते हैं, इनके रुचि रखते हैं। इनके सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन नहीं होगा इसका, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है कि निम्न सभी आगमन विधि की हानियां हैं सिवाय, मतलब सारी हानि हैं, कुछ एक ही नहीं है, ठीक। सिवाय लिखा है ना, तो सभी हानियां हैं आगमन विधि की। आगमन विधि मैंने आपको बता दिया है इसमें अभी। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि यह अधिक समय नष्ट करता है, ठीक है, हानियां ही हैं। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, बी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन है कि यह इतिहास, भूगोल आदि को पढ़ाने के लिए बहुत कम उपयुक्त है, ठीक है, ये भी हानि ही है इसकी। और यह छात्रों के मस्तिष्क में पूर्ण का प्रत्यक्ष विकसित नहीं करती है, ये भी इसकी हानि है, नहीं ये चीज नहीं कर पाती, ये भी सही है। और इनमें से यहाँ पे क्या है कि
ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती हैं। ठीक है, हानियां पूछी गई, ये तो सही है इसका आंसर, लेकिन बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे सिवाय क्या रखा है यहाँ पे। ठीक है, हानि पूछ रखा है, हानि सारी सारी है, इसके अलावा ये हानि नहीं है इसकी। ठीक है, कारण एवं संबंध पर जो आधारित रणनीति है, तो कारण और संबंध पर रणनीति कौन सा होगा इसमें ऑप्शन। यहाँ प्रयोग विधि है, आगमन विधि है, मोंटेसरी अधिगम है और पर्यवेक्षण अध्ययन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोग विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अन्वेषण व खोज रणनीतियों के से निकट रणनीति है। तो अन्वेषण खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, मैंने सबको देखा, आर्मस्ट्रांग का है। ठीक है, अनुसंधान विधि कहते हैं इसी को, खोज विधि, अन्वेषण विधि, ये सारे ये अन्वेषण इसी के हैं। तो इनमें से बताना कि इस सबसे रणनीति निकट है, इनमें से आगमन का होगा, निगमन का होगा, विश्लेषण का होगा या संश्लेषण का होगा। तो इनमें से इसका सही आंसर होगा विश्लेषण का होगा। ठीक है, विश्लेषण सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है संश्लेषण विधि का उदाहरण है। देखिए, संश्लेषण विश्लेषण मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, प्रीवियस वीडियोस में जाकर चेकआउट कर लेना, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। पाठ का सारांश लिखना, बिल्कुल समस्याओं के कारण में जानना, बिल्कुल प्रयोगों के आधार पर जो है नियम और सिद्धांत प्रतिपादन करना, बिल्कुल सभी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला है कि पाठ नियोजन द्वारा निम्न में से कौन सा जो है उद्देश्य पूर्ण होता है। तो पाठ नियोजन, ठीक है, तो इसमें कौन सा उद्देश्य पूर्ण होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, कक्षा में उचित अधिगम वातावरण पैदा किया जा सकता है, सही है। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक उपागम संभव है, बिल्कुल सही है। अध्यापक अपनी पाठ्य सामग्री से चिपका रहता है, बिल्कुल सभी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर पूछा गया है कि पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण लाभदायक, तो इसमें से कौन सा बेस्ट होगा बताना है। शिक्षण जो अध्यापक है, शिक्षा, ठीक है, शिष्यों के मूल्यांकन के बाद स्वयं अपने व्यवहार में सुधार लाता है, बिल्कुल सही है। और उचित रणनीति बनाकर जो है अध्यापक सभी उद्देश्य को प्राप्त करता है, बिल्कुल ये भी सही है। अध्यापक अपने पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण कर सकता है, बिल्कुल सही आंसर है, इनकी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि इकाई मेथड योजना, ठीक है, आपको मैंने इकाई मेथड योजना ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, इकाई, ठीक है, किसका है, मॉरिसन के द्वारा इकाई मेथड दिया गया है। और इसमें जो है यहाँ पर सफल बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसमें देखिए, विभिन्न इकाइयों के बीच अंतर संबंध बनाए रखना चाहिए, ठीक है। इकाइयों को पुनः तत्वों में विभाजित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। हर इकाई की मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण निर्धारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हर्बर्ट की योजना में प्राप्त ज्ञान को जोड़ा गया। हर्बर्ट ने पंचपदी, जो हर्बर्ट का एक नियम दिया गया है, पहले इसमें 4 थे, बाद में इसमें जो शिष्य थे उन्होंने 5वां यहाँ पर नियम जोड़ा था, इसलिए पंचपदी जो हर्बर्ट का, स्पेंसर हर्बर्ट का नियम कहते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, पिछली बार आया भी क्वेश्चन था इसमें। तो इसमें बताना है कि हर्बर्ट की जो योजना है उसमें प्राप्त ज्ञान को जोड़ा जाता है। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान से, दूसरों के विषय के ज्ञान से, सामान्य एवं समसामयिक ज्ञान से, उपयुक्त में से सभी, तो यही सभी आंसर सही आंसर हो जाएगा, इनके डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है कि अध्यापक पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह, तो अध्यापक जो है पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य क्यों लिखता है, इसका मेन रीजन बताना है आपको। उन्हें जो है पाठ के अंत में प्राप्त कर सके ये जरूरी नहीं है, अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से ना भटके, ये ठीक हो सकता है। और उन्हें जो है छात्रों को उचित स्थान पर जो है बता सके, ये भी उतना अच्छा नहीं है, कि पहला ऑप्शन गलत होगा, इनकी उपरोक्त में से सभी होना है नहीं, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसी आपका सही आंसर हो जाएगा, ताकि यहाँ पर अपने विषय वस्तु से जो भटके ना छात्र, इसलिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण में जो है सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो TLM होता है, ठीक है, आपका जो मेथड होता है शिक्षण सामग्री, उसमें इसका प्रयोग क्यों होता है, ठीक है, जो भी आपका मटेरियल होता है, आपने करा होगा जब आपने बीएड के लिए इंटर्नशिप की होगी, आपको पता होना चाहिए। तो पाठ को आसान और रुचिकर बनाने के लिए बिल्कुल छात्रों में जो है, कक्षा में जो है छात्रों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है। अमूर्त को मूर्त ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए, ये भी सही आंसर है, इनकी डी ऑप्शन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन उपागम में श्यामपट्ट सार विकसित किया जाता है। मूल्यांकन में श्यामपट्ट का विकास क्यों होता है, ये पूछा गया है। तो विकासात्मक प्रश्नों के लिए या मूल्यांकन प्रश्न द्वारा, तो मूल्यांकन प्रश्न द्वारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
कि ये तो पहले ही वाला आ गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्रव्य दृश्य के प्रयोग में निम्न में से किस शिक्षण सूत्र का अनुपालन किया जाता है। भाई श्रव्य दृश्य के लिए कौन सा ऐसा शिक्षण सूत्र है जिसका हम प्रयोग करते हैं। मूर्त से अमूर्त है, आसान से कठिन है, ज्ञान से ज्ञान, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। अगला है कि सहायक सामग्री के रूप में OHP ये कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, काफी इंपोर्टेंट, ओवरहेड प्रोजेक्टर काफी अच्छा है, आपके सिलेबस में दिया गया है। इसका प्रयोग करने का लाभ क्या है। तो कि प्रोजेक्टर होता है जिसमें चलचित्र या आपके दृश्य श्रव्य सामग्री होते हैं, उसको जो है प्रस्तुत किया जाता है बोर्ड पे, वो एक आपका रहता है। इसमें बताना है कि यह सस्ता और हल्का होता है, ठीक है, और इसके द्वारा जो है बनाया गया प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट होता है, बिल्कुल सही है। शैम्पर को स्क्रीन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सभी आंसर सही होंगे, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर जो है टीवी का प्रयोग जो है कठिन है, क्योंकि कक्षा में टीवी का प्रयोग कठिन है, क्यों, क्योंकि इससे जो है गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, या टीवी कार्यक्रम को शिक्षण के अनुसार समायोजन नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका उल्टा ही करना पड़ता है। उपरोक्त में से दोनों, तो इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, ये दोनों ही हम इसमें कर नहीं सकते हैं। अगर लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ पे, निम्न में से सभी रेडियो कार्यक्रम की कमियां हैं सिवाय, मतलब सारे के सारे रेडियो की कमियां हैं, एक को छोड़ के, एक रेडियो की कमी नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, एक मार्गी संप्रेक्षण के कारण जो है तुरंत पुष्ट पोषण नहीं प्राप्त किया जाता। क्या एक मार्ग, यानी कि एक वन वे की रिगार्डिंग हम फीडबैक नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया गया है, कमियां हैं, बिल्कुल सही आंसर है। एक से हम सब कुछ फीडबैक प्राप्त थोड़ी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हानि ही है, कमी है। इसकी प्रवृत्ति एक केंद्रीय है, छात्र समान रूप से लाभ नहीं उठा पाते हैं, या टैप किए गए रेडियो कार्यक्रम बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो इसकी कमी नहीं है। देखो ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। टैप किए गए रिकॉर्ड कार्यक्रम बाजार में उपलब्ध नहीं, जबकि उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो है शैम्पर का प्रयोग करते समय निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। शैम्पर में जब आप छात्र को काम करा रहे हैं समय, ठीक है, तो उसमें कौन सा बिंदु है जिसको आपको ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। स्पष्ट और पढ़े जाने वाले शब्द लिखना चाहिए, बिल्कुल सही है। खाका खींचते समय जो है विभिन्न रंगों की चौक का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही आंसर है। सीधी रेखा में खींचना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रही आज की टॉप 20 क्वेश्चन, कैसे लगे कमेंट करके बता देना। और ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है इस तरह के चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है।